लगता है अभी डिबेट में टेक्निकल पॉइंट्स भी आएंगे और फिर ये भी कहा जाएगा, पहले बता दे रहा हूं, सुन लीजिएगा, कि अभी क्यों नहीं करा दिया 4 स्टेट का, अगर आपकी मंशा इतनी साफ थी तो भाई साहब, बहन जी मैं बता रहा हूं, यह कराने का काम इलेक्शन कमीशन का है। परिस्थिति उस रूप हम बना रहे हैं, और जो टेक्निकल पॉइंट का दुहाई देंगे ना, रात को एक आतंकवादी के लिए कोर्ट खुलवा सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आएगी तो टेक्निकल पॉइंट चेंज करने के लिए हमत ही नहीं बढ़ सकते। राइट, पहले मैं आपको दे देता हूं, पहले ये समाजवादी ने हाथ उठा दिया तो मैं इनको देता, क्योंकि क्षेत्रीय दल कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जैसी पार्टियों के मुद्दे दब जाएंगे, हम जो बात उठाना चाहते हैं वो बातें कमजोर हो जाएंगी। जी खड़े रहिए, आ रहा हूं। वन नेशन वन इलेक्शन की जैसी बीन बजी ना, तुरंत उसकी धुन पे नाचने लगे, बताने भी लगे क्या क्या गड़बड़ है। उन्होंने बताया कि चार राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, उन्होंने खुद ही बता दिया। कम से कम इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे एक बार करके तो देखते महाराज, तो कम से कम पता तो लगता कि अगर यही नहीं करा पाए तो फिर दिक्कत है। अभी देखिए, दिक्कत ये भी है कि चाहे 85-2 है। भाई साहब, मैं आप नहीं थे, इतनी सुचारू रूप से चल रही थी डिबेट। अनुच्छेद 85-2 हो, चाहे अनुच्छेद 174-2 हो, जिसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल को जो अधिकार निहित हैं कि अगर कोई राज्य सरकार निरंकुश हो जाए, जहां संवैधानिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएं, अगर वहां पर राज्यपाल को शासन लगाना पड़े, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ जाए, फिर आप क्या करेंगे? अब विश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ हो जाए, केंद्र सरकार के खिलाफ हो जाए, इनके सहयोगी कह दें कि अब ये सरकार ठीक नहीं है, इसको जाना चाहिए, फिर उस स्थिति में आप क्या करेंगे? वो कमेटी में डिस्कस किया गया, जो बाकी बचे हुए समय का, जो 5 साल के जो बाकी बचा हुआ समय है, उस पे विस्तार किया जा सकता है। जी, लेकिन एक बात जरूरी है कि एक बार में एक ही बार लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ये तमाम टेक्निकल पॉइंट्स हैं। जी, हाथ बांधे क्यों खड़े हो? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, इनके एक विधायक जी ने तो इसको समर्थन भी दिया है कि मैं इनके साथ हूँ। हाँ, मनोत्रा जी नाम है उनका। हाँ, पूरा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। और मैं ये कहना चाहूंगा, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का ही सपना नहीं है, वन इलेक्शन, ये देश की जनता का सपना है जो मोदी जी लेकर के चल रहे हैं। और जो 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया था, वो यही था कि अगर इस देश का भला होना चाहिए, इस देश का भला होगा, इस देश में गरीबी दूर होगी, इंडस्ट्री आएगी, तो ये बेरोजगारी का माहौल नहीं रहेगा। ये तो हमको अपना एजेंडा सुनाते रहेंगे। ये किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि हम यादव, हम ब्राह्मण, हम दलित, हम बनिया में इनको बांट नहीं पाएंगे। ये बांटने वाले, ये कभी हमारा भला नहीं कर सकते, जोड़ने वाला ही हमारा भला कर सकता है। ठीक, मैं आया ना, तो कांग्रेस का मैंने देख लिया आपको, बहुत आराम से मैं बोलने का मौका दूंगा, लेकिन चुपचाप खड़े होना पहले सीखेंगे, तो उससे पहले नहीं। जी, कहां से आना हुआ सर आपका? उत्तर प्रदेश से सर। उत्तर प्रदेश में कहां से? जिला गाजियाबाद से। जिला गाजियाबाद से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम साहब? सर मोहम्मद यूसुफ नाम। मोहम्मद यूसुफ साहब, जी बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, सब ये कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए। हाँ जी। उसमें गवर्नमेंट के ऊपर कितना खर्च का दबाव पड़ेगा, और 2014 में इंडिया के ऊपर कितना कर्ज था, आज की तारीख में कितना कर्ज है? मोहम्मद यूसुफ साहब, मैं बताता हूं, जब 1951 में चुनाव हुए तो 68 फेज में लगभग चुनाव हुए थे, और एक वोट पे कीमत अगर आंके तो 6 पैसे थी। एक वोट की कीमत 6 पैसे, मतलब आकलन बता रहा हूं, जो 6 पैसे थी, आज 46 रुपए है। तो इतना खर्चा 24 में, जब 24 में इलेक्शन हुए लोकसभा के, तो लगभग 1 लाख करोड़ का मोटा अंदाजा है जो खर्च हुए। अब आप जो कह रहे हैं इसमें कितना, लगभग इलेक्शन कमीशन ने 1892 रुपए का जो ये बजट का प्रस्ताव है, इस पर प्रस्ताव रखा है, लगभग 600 करोड़ से कुछ ज्यादा और मांगा है पैसा। तो ईवीएम की मशीन्स को लाने का, नए मशीन्स के लाने का खर्चा बढ़ेगा, लगभग 25 करोड़ वो खर्चा है। लेकिन हाँ, खर्चा कितना बचेगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है और जिसको पूछा जाना चाहिए। जी, मैंने पूछा था, आप बोली थी ना, तो कांग्रेस। जी देखिए, ये मात्र सिखुबा है। सिफूका किस लिए कह रही हूँ, क्योंकि देखिए अभी ये कह रहे हैं, ये 10 साल से क्या भजिया तल रहे थे, 10 साल तक ये किसका इंतजार कर रहे थे। आज अचानक से इन्होंने खुद की मंशा जाहिर करी है कि भाई 4 राज्यों में चुनाव नहीं करा पाए, झारखंड और महाराष्ट्र में कोई चुनाव नहीं हो पाया अभी तक भी, लेकिन ये बैठे बैठे बस ये करते रहते, मंच कोई ऐसी साजिश करते रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नए नए बिल लाकर ये सिर्फ डाइवर्ट करना जानते हैं। बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन नायाब हीरा लेके आ रहे हैं क्या मोदी जी? इससे पहले होता था, इससे पहले होता था। देखिए, मैं आऊंगा आपके पास,
ये बुरी आदत है। सुनिए सर, नो सर, क्या नाम है आपका? घर में बोलने नहीं मिलता, यहाँ हल्ला बजा रहे हो। घर में हड़काया जाए तो यहाँ हल्ला बजा रहे हो। यही सिफू का जो है ना, हाँ। इन्होंने नारी वंदन बिल पर लेकर आया। आप बताइए कब लागू हुआ? आज तक लागू नहीं हुआ। बड़ा ढोल पिटा गया था। तो जनसंख्या का जनगणना होगी? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। ये सिर्फ सपने दिखाते हैं और सपने ही दिखाते रहेंगे जनता को। जी कांग्रेस, जी ऑफकोर्स कांग्रेस का कहना है कि ये एक शगुफा है, ये एक बातचीत का एक वो हिस्सा है। रुकिए, ठीक रुकिए जी, आप बोलो क्या कह रहे थे, क्या नाम है? नहीं, मैडम ने कहा कि नाम क्या है सर? नाम क्या? मोहन मिश्रा। मोहन मिश्रा, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते, बोलिए। तो मैडम ने कहा 10 साल में क्या किया? 10 साल में इतना काम नहीं किया। 370 हटाया, 35A हटाया, राम मंदिर बनाया, इतनी हाईवे बनाए, कितनी रेलवे का प्रोजेक्ट हुआ। मैडम ने घुमा है पूरा देश। पूछिए मैडम को कौन कौन सी स्टेट घूम के आई है, कितनी रेलवे ट्रैवल करके आई है, जो पता चलता है कि विकास क्या होता है। एक दिन का काम है। राइट, मैंने ले लिया। मैं मैडम जवाब देंगी जब उनका चांस आएगा। जी देखिए, मैडम ने अभी बोला कि ये सिफुगा है। उसी तरह हमारे पी चिदम्बरम साहेब पार्लियामेंट में खड़े होकर यूपीआई का मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था क्या यूपीआई इतना इंटरनेट कनेक्शन क्या होगा? क्या एक सब्जी बेचने वाला, एक फल बेचने वाले के पास वो क्यूआर मशीन होगा? और आज देखिए ये यूपीआई हम लेके इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं। दूसरे अरे भैया चले गए भुट्टे वाले के पास गए तो बोले भैया पैसे तो जेब में है नहीं, यूपीआई कर दे क्या? तो खटाखट भुट्टे वाला हो चाहे आलू वाला हो करते हैं। बात आपकी सही है। वही भैया, आप देखिए, आप हाउ यू ट्रेन योरसेल्फ, आप देश को कैसे ट्रेन करते हैं और हमने देखा हम कैसे ट्रेंड हो सकते हैं। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यही बात है कि अगर आप में इच्छा शक्ति होगी तो एक लंगड़ा भी पहाड़ के ऊपर चढ़ सकता है। दिव्यांग मतलब कहने का मतलब है मेरा, वो पहाड़ के ऊपर चढ़ सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में इस इच्छा शक्ति की कमी है कि देश को कैसे आगे ले जाए। AK एंटनी साहब कहते थे कि हमारे पास फंड नहीं है कि हम बॉर्डर एरिया को डेवलप करें। क्या बीजेपी ने बॉर्डर एरिया को डेवलप किया कि नहीं किया? उसी तरह इस वन नेशन वन इलेक्शन में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रोड ब्लॉक्स है तो सारी पॉलिटिकल पार्टी बैठ के उस पर चर्चा करे और इसको सार्थक बनाए। राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लॉकेज जो हैं उनको खत्म किया जाए। और बहुत अच्छा बोले पाठक जी। और उनको खत्म करने के लिए क्या इच्छा? यादव जी नमस्ते, कैसे आए? बात भीगते में आए, आप भी बड़े रसिया आदमी हैं। तो कैसे उसको खत्म किया जाए और कैसे उसको लाया जाए? और